यह टाइफून क्लास की सबमरीन है जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी सबमरीन है। यह 574 फीट लंबा, 76 फीट चौड़ा और 38 फीट ऊंचा है। कॉम्पेरिसियान, यह एक व्यक्ति का साइज है। इस सबमरीन का वजन व्हॉपिंग 48,000 टन है, यानी करीब 34,500 कारों के वजन के बराबर। ये सबमरीन पानी के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च में सक्षम हो सकती है। वह हथियार प्रणाली जो पूरे महाद्वीप को जमीन पर जला सकती है। ये सबमरीन क्रूसियर सोवियत नेवी की शक्ति के बैनर के सबसे शक्तिशाली हथियार और कोल्ड वॉर की आशंकाओं के प्रतीक बन गए। आज हम न्यूक्लियर लेविथान्स की स्टोरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल ऑफिशियल नॉलेज IQ में आपका स्वागत है। टाइफून क्लास की सबमरीन 160 के चालक दल के लिए एक कंफर्टेबल रहने की सुविधा को अकोमोडेट करने में सक्षम है। यह नॉर्मल कंडीशंस में 120 दिनों तक जलमग्न पानी के अंदर रह सकती है और यदि आवश्यक हो तो संभावित रूप से ज्यादा भी हो सकती है। टाइफून क्लास की यह सबमरीन मल्टी होल डिजाइन की है, जिसमें 5 इनर होल है। ये 2 मेन लॉन्ग प्रेशर होल है। प्रत्येक प्रेशर होल के 10 कंपार्टमेंट है। टोटल 20 कंपार्टमेंट है, जिनमें क्रू वर्क एरिया, रेस्टरूम, किचन, जिम, रिएक्टर कंपार्टमेंट, टरबाइन रूम, मशीनरी के टुकड़े और अन्य सभी रहने की सुविधाएं हैं। यह टॉर्पीडो हेल कंपार्टमेंट है जो ऑटोमेटिक टॉर्पीडो लॉन्चिंग यूनिट के साथ टॉर्पीडो हैंडलिंग एरिया के रूप में कार्य करता है। यह कंट्रोल रूम है। यह कंपार्टमेंट सबमरीन का ब्रेन है, जिसमें स्टीयरिंग, डाइविंग, सर्विसिंग और अन्य जलमग्न पानी के अंदर ऑपरेशंस के लिए इक्विपमेंट होते हैं। इस कंपार्टमेंट के भीतर कई नोटवर्दी उल्लेखनीय स्टेशन है। सबमरीन को एक समय में 3 महीने तक पानी के नीचे रहने के लिए डिजाइन किया गया है। खैर, आप सभी जानते हैं कि पानी के नीचे ऑक्सीजन नहीं है। आखिर कैसे सबमरीन पानी के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को कैसे जिंदा रखती है? आइए समझते हैं कि सबमरीन पर सांस लेने लायक ऑक्सीजन कैसे तैयार की जाती है। ऑक्सीजन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला इलेक्ट्रोलिसिस है। यह वह मशीन है जो ऑक्सीजन बनाती है, जिसे ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीजन जनरेटर या AOG कहा जाता है। इस डिवाइस में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को प्यूरिफाइड सी वाटर में डुबोया जाता है और जब इन इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल मिलाया जाता है। फिर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में अलग किया जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन देता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन छोड़ता है। फिर इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को इन प्रेशराइज्ड टैंकों में पंप किया जाता है। सांस लेने योग्य ऑक्सीजन को पाइप और एयरबेंस के जरिए से प्रेशर होल के चारों ओर सर्कुलेट किया जाता है। ऑक्सीजन टाइम पर पूरे दिन में डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जारी किया जाता है। इस सिस्टम से हर घंटे 4000 लीटर से अधिक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन को पानी में छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन बनाने का दूसरा तरीका क्लोरेट कैंडल जलाना है। यह एक क्लोरेट कैंडल है। यह एक सिलिंड्रिकल केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर है। इसमें 2 मुख्य केमिकल मिक्स होता है। एक है आयरन पाउडर और दूसरा है सोडियम क्लोरेट। जब वे लोहे को जलाते हैं तो उससे गर्मी पैदा होती है और आयरन ऑक्साइड की गर्मी सोडियम क्लोरेट से ऑक्सीजन रिलीज कर देती है। यह प्रोसेस सेकेंडरी है। इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब वे किसी भी कारण से पावर खो देते हैं। इसके लिए किसी बिजली या अन्य बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। सॉलिड ऑक्सीजन कैंडल बहुत कम वॉल्यूम में है, लेकिन यह मैसिव अमाउंट में ऑक्सीजन बना सकता है। इसका उपयोग स्पेसक्राफ्ट में भी किया जाता है। टाइफून की प्रपल्शन सिस्टम न्यूक्लियर पावर द्वारा संचालित है। कुछ सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली होती है। यह डीजल सबमरीन फ्यूल भरने से पहले केवल 14,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय कर सकती है। यदि आप एक सप्ताह के लिए 2 लाख हॉर्स पावर की प्रत्येक प्रकार की सबमरीन को बिना रुके चला रहे हैं
डीजल इंजन को 50 लाख लीटर डीजल फ्यूल की आवश्यकता होगी, जबकि एक न्यूक्लियर सबमरीन को केवल 4 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम की आवश्यकता होगी। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के मुख्य लाभों में से एक यह है कि उन्हें फ्यूल भरने की आवश्यकता नहीं होती है। जब उनमें से एक सर्विस में प्रवेश करता है, यह 30 से अधिक वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त यूरेनियम फ्यूल के साथ चालू किया जाता है। टाइफून क्लास की सबमरीन टू प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से लैस है। आइए देखें कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करते हैं। यह रिएक्टर वेसल है जिसमें फ्यूल असेंबली ट्यूब होती है। फ्यूल नेचुरली अकरिंग यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल तत्व है जो अधिकांश चट्टानों में प्रति मिलियन 2 से 4 भागों की कॉन्सेंट्रेशंस में होता है और यह समुद्री जल में भी देखा जाता है, जिसे छोटे छर्रों में संसाधित किया जाता है और मेटल ट्यूब्स में सील कर दिया जाता है, जिन्हें फ्यूल बंडल बनाने के लिए वेल्डेड किया जाता है। आमतौर पर इनमें से 200 से अधिक रोड्स को एक साथ जोड़कर एक फ्यूल असेंबली बनाई जाती है। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस रिएक्टर कोर के अंदर आपके यूरेनियम एटम्स के फिशन से शुरू होती है। जब यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो यह 2 में विभाजित हो जाता है और 2 या 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन छोड़ता है। फ्यूजन प्रोसेस अक्सर गामा फोटॉन उत्पन्न करती है और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। ये न्यूट्रॉन अन्य फिसाइल न्यूक्लियर को विभाजित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाए रखते हैं जो इन ईंधन ट्यूबों के भीतर उच्च स्तर की गर्मी पैदा करती है। ये ट्यूब और गर्मी को केवल संपर्क द्वारा पहले सर्किट पानी में ट्रांसफर करते हैं। गर्म और उच्च दबाव वाला पानी फ्लो किया जाता है। स्टीम जनरेटर में पाइप और ट्यूब के माध्यम से गर्म पानी तब लगभग 6000 उल्टे यू आकार के ट्यूबों के एक बंडल से होकर गुजरता है। फिर यह भाप जनरेटर में गर्मी को दूसरे पानी में ट्रांसफर करता है। स्टीम जनरेटर में पानी को उबलते तापमान तक गर्म किया जाता है जो भाप में बदल जाता है। इस रिएक्टर में 3 स्टीम जनरेटर और 3 कूलेंट पंप का एक सेट है। यह पंपिंग प्रक्रिया लगातार चलती है। यह स्टीम फिर टरबाइनों को घुमाने के लिए टरबाइन सेट तक जाती है। तब घूमता हुआ टरबाइन इस पावर को एक बड़े पैमाने पर गियर बॉक्स में ट्रांसफर कर देता है। तब इसकी पावर प्रोपेलर को ट्रांसमिट की जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स में ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन्स की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। प्राइमरी वेपन्स सिस्टम 20 RSM-52 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बनी है। मिसाइल लॉन्च ट्यूब की 2 रोज मुख्य हल्स के बीच स्थित है। प्रत्येक मिसाइल में 100 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं। यह हमारे 1 किलोमीटर के रेडियस को नष्ट करने के लिए काफी है। सबमरीन पानी के नीचे से बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन रॉकेट इंजन को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है, इसलिए वे पानी के नीचे काम नहीं करेंगे। तो कैसे? उन्होंने पानी के नीचे से मिसाइल कैसे लॉन्च की? तो रहस्य एक सील है जो पानी को मिसाइल हैच खोलने के साथ लॉन्च ट्यूब में बाढ़ से रोकता है। वेपन सिस्टम में 2 कंप्रेस्ड एयर टैंक होते हैं। मिसाइल लॉन्च करने के लिए वे लॉन्च ट्यूब के नीचे कंप्रेस्ड एयर को शूट बर्स्ट करते हैं। फिर एयर मिसाइल को ट्यूब से बाहर निकालती है प्रेशर के साथ, फिर यह प्रेशर सील तोड़ देता है। लगभग 49 माइल्स पर आवर की स्पीड से यह लगभग 40 मीटर पानी को काटने के लिए पर्याप्त गति है। एक बार हवा में जाने के बाद इसके रॉकेट इंजन प्रज्वलित करने में सक्षम होते हैं। ये मिसाइलें करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है। टाइफून क्लास की सबमरीन कई ऑक्सीजन जनरेटर स्रोतों और परमाणु हथियारों से लेकर जीन जैसी आधुनिक सुविधाओं तक देखने के लिए एक प्रभावशाली उपलब्धि है। यह आधुनिक युद्ध तकनीक में उपलब्धि का प्रतीक है, क्योंकि रूस 2026 तक कम से कम 2 अतिरिक्त टाइफून क्लास की सबमरीन बनाने की योजना बना रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखना दिलचस्प होगा। राष्ट्रीय रक्षा के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद,